एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम झारखंड के उरांव जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे और साथ ही प्रैक्टिस सेट 13 को पढ़ेंगे, जो झारखंड में आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हैं जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो ये उरांव जनजाति है। तो झारखंड की उरांव जनजाति दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहली संथाल जनजाति है जिनका ज़्यादातर संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में है। और उरांव जनजाति भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति यानी भील, गोंड और संथाल जनजाति के बाद उरांव जनजाति का स्थान आता है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस प्रमंडल में है? तो उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण उत्तरी छोटा नागपुर तथा कोल्हान प्रमंडल में है और लगभग 90% जनसंख्या इन्हीं प्रमंडल में निवास करती है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो उरांव जनजाति का मूल स्थान ये ढक्कन का क्षेत्र माना जाता है। ये ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान ढक्कन का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? तो ये उरांव जनजाति के लोग स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। तो कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ मनुष्य है। उरांव जनजाति की भाषा कौन सी है? तो कुड़ुक भाषा, यानी उरांव जनजाति के लोग अपने आप को कुड़ुक मानते हैं। इसको कुड़ुक का मतलब होता है मनुष्य, और ये उरांव जनजाति की भाषा भी है कुड़ुक भाषा। कुड़ुक भाषा किस भाषा परिवार की है? तो ये द्रविड़ परिवार भाषा परिवार की है कुड़ुक भाषा। नेक्स्ट है, प्रजातीय एवं भाषाई आधार पर उरांव जनजाति का संबंध किस समूह से है? किस प्रजातीय समूह से है? तो ये द्रविड़ समूह से ही ये संबंध रखती है। नेक्स्ट है, झारखंड में निवास करने वाली सभी जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? तो झारखंड में निवास करने वाली सभी जनजातियों में उरांव जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है और ये झारखंड की सबसे शिक्षित और जागरूक जनजाति है और इसी कारण से ये झारखंड की जनजातियों में इनका सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट, जनजातियों की कुल जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत कितना है? यानी झारखंड में जितनी भी जनजातियां निवास करती है उनमें उरांव जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 18.14% है इनकी जनसंख्या। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो सर चंद्र राय ने इनका प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था और इसके अनुसार उरांव जनजाति में 18 गोत्र पाए जाते हैं और उरांव जनजाति में 14 गोत्र जो होते हैं उनको कीली में विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह को माना जाता है। और उरांव जनजाति में किस प्रकार का विवाह निषिद्ध है, यानी किस प्रकार का विवाह नहीं किया जाता है? तो समगोत्रीय विवाह इस जनजाति में नहीं किया जाता है और इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के भी शादी नहीं किया जाता है, जिसके और समगोत्री यानी एक गोत्र में इनका विवाह नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, इस जनजाति में किस विवाह के अंतर्गत भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है? तो सेवा विवाह के अंतर्गत जो भावी वर होता है वो जब उसकी नई नई शादी हुई होती है तो भावी वधू के परिवार की सेवा करता है। नेक्स्ट, उरांव जनजाति में प्रचलित सहियारो क्या है? तो ये एक प्रकार का संबंध स्थापित किया जाता है, यानी नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है जिसे सहियारो कहा जाता है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति के युवा गृह को घुमकुरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो ग्राम प्रधान को महतो यानी मुखिया कहा जाता है। पंचायत को उरांव जनजाति में पंचोरा कहा जाता है और नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उरांव जनजाति में त्योहारों के समय पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है? तो केरिया ये एक वस्त्र होता है जो किसी भी त्योहार में उरांव जनजाति में जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा पहना जाता है। और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? तो खनरिया होता है जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है किसी भी पर्व त्योहार में। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को क्या कहते हैं? तो यदुर नृत्य होता है जो उरांव जनजाति का प्रमुख और प्रचलित नृत्य है। नेक्स्ट है, उरांव द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को क्या कहा जाता है? तो दोराहा शिकार कहा जाता है और इनके द्वारा यानी उरांवों के द्वारा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर एक शिकार किया जाता है जिसे जेठ शिकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति के वर्ष का आरंभ कब होता है? तो नवंबर और दिसंबर के महीने में इनके वर्ष का आरंभ होता है और जब धन कटनी यानी जब धान
की कटाई हो जाती है उसके बाद से इनके वर्ष का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट, उरांव जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन कौन सा है, मतलब कौन सा है, तो कर्मा है, जो भादो माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ये भाई बहन का त्योहार माना जाता है इसको। फिर नेक्स्ट है सरहुल, यानी उरांव जनजाति में इसे खद्दी के नाम से जाना जाता है, जो चैत मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जतरा, ये जेठ अगहन एवं कार्तिक माह में धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है, और उरांव जनजाति के जो देवता है, प्रमुख देवता, उन्हें धर्मेश देवता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सोहराय, कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है फागु पर्व, तो ये फागु माह में होली के समरूप यानी होली के समय में ये फागु पर्व मनाया जाता है उरांव जनजाति में। अब हम उरांव जनजाति के आर्थिक कार्य के बारे में जानते हैं। तो इनका आर्थिक कार्य कृषि कार्य है। प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आने के बाद उरांव जनजाति ने जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। ऐसे उरांव को भूइहर कहा गया तथा इनकी भूमि को भूइहर भूमि कहा गया। जब इन्होंने गांव में जब ये बसने लगे और फिर उसके बाद से जब ये खेती का कार्य करने लगे तो उस समय इनको भूइहर कहा गया, और जिस भूमि पे ये लोग खेती की उसे भूइहर भूमि कहा गया, और गांव को भूइहर गांव कहा गया। जिस गांव में ये लोग बसे उस गांव को भूइहर गांव कहा गया। बाद में आने वाले उरांव को रैयत या जेठ रैयत कहा गया, और रैयत किसान को भी रैयत कहा जाता है। उरांव में पसरी नामक एक विशेष प्रथा पाई जाती है, जिसके अंतर्गत आपस में मेहनत का विनिमय किया जाता है। किसी को हल बैल देकर उससे खेत को जोतने और कोड़ने में सहायता ली जाती है, और इनका प्रमुख पेय पदार्थ हड़िया है, जिसे चावल के से बनाया जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक व्यवस्था, यानी उरांव जनजाति की धार्मिक व्यवस्था क्या है। तो उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी है, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता धर्मेश है, इन्हें जीवन दान देने और प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। और वैसे हम बहुत बार ऐसे पढ़ चुके हैं कि जो झारखंड की जनजातियां हैं वो ज़्यादातर प्रकृति की पूजा करती है, और सभी जितने भी जनजाति हैं उनके सभी देवता, पहाड़ देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, ये सभी प्रकृति से जुड़े होते हैं। और अन्य देवता कौन कौन से उरांव जनजाति में, मरंग बुरु, ये पहाड़ देवता है, ठाकुर देव ग्राम देवता है, डिहवार सीमांत देवता, और पूर्व जातमा ये कुल देवता है। भेलवा पूजा, यानी उरांव जनजाति में एक पूजा प्रसिद्ध है, भेलवा पूजा। इसे फसल की रोपनी के समय किया जाता है। और गौरैया पूजा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार किया जाने वाला पूजा है। ये उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान, यानी जिनके द्वारा पूजा पाठ किया जाता है, उसे पाहन कहते हैं, और पाहन का सहयोगी पुजारी, यानी पाहन का जो पूजा पाठ में सहयोग करते हैं उसे पुजार कहा जाता है। इनका प्रमुख पूजा स्थल सरना स्थल होता है। और इस जनजाति में जनवरी में हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है, जिसे साल भर में मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डियों को नदी में निक्षेपित किया जाता है, और इसे गोत्र खुदी कहा जाता है। यानी एक साल में जितने भी एक गोत्र में जितने लोग मरे होते हैं उनकी हड्डियों को नदी में प्रवाहित किया जाता है जनवरी महीने में, और उस संस्कार का हड़बोरा संस्कार नाम दिया गया है। उरांव जनजाति में शवों का दाह संस्कार किया जाता है, और ईसाई उरांव के शवों को दफनाया जाता है, और सभी क्रियाकर्म ईसाई परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। यानी जो उरांव जनजाति ईसाई परंपरा को मानते हैं, ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके शवों को दफनाया जाता है, और उसके जितने भी क्रियाकर्म होते हैं उन सभी ईसाई परंपरा के अनुसार किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उरांव जनजाति से। इसके पहले हमने संथाल जनजाति से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा था, अभी उरांव जनजाति से संबंधित सारे प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में हम मुंडा जनजाति, यानी एक एक करके पहले संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा जनजाति और खिरवार जनजाति, फिर जितने आदिम जनजाति हैं उन सभी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।